मेरी मम्मा का एक्सीडेंट केस है, रिसेप्शन में जाके चेक करो। दीदी, दीदी, एक मिनट, मैं हाँ भिजवा देती हूँ। दीदी, दीदी प्लीज बता दीजिए मेरी मम्मा कहाँ है, वो कौन से रूम में? उनका एक्सीडेंट हुआ था, बताइए ना। बेटा क्या नाम है आपकी मम्मा का? आयशा हैदर। आयशा हैदर। आप अकेले आए हो या आपके साथ कोई है यहाँ पर? अवनी, अवनी, बेटा आयशा को कुछ पता चला बच्चे? हाँ? अब एक मिनट। ये देखिए, ये आप ही की मम्मा का मोबाइल है क्या? या अल्लाह, गुड्डू, गुड्डू। वैसे बच्चों को यहाँ आना मना है, मगर मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। बेटा, मुझे पता है अभी जो तुम देखने जा रही हो वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग गर्ल, ओके? डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मा ठीक तो है ना? मास्क पहन लो। लेट्स गो। मम्मा, मम्मा, डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मा बात क्यों नहीं कर रही है? सब बताऊंगा बेटा, पहले यहाँ आओ, इधर आओ। तुम्हारा छोटा भाई। अमर, मेरा भाई। मेरा भाई,
भाई। ये फिल्म ऑन एयर कैसे आ गई माँ? आपने तो बोला था कि आप रिलीज रुकवा देंगी। फोन पे फोन आए जा रहे हैं, सब इतने बाहर आकर के खड़े हो गए हैं। केतन प्रेस को हैंडल कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। वो सब आपसे मिलना चाहते हैं, अब आप ही बताइए कि हम उन्हें कहें क्या। माँ, मैंने कहा था आपसे बाबा को सब कुछ बता देते, लेकिन आपने ऐसा करने नहीं दिया। अब आप क्या जवाब देंगे अपने देव पुरुष को? देखिए तब से फोन करें, बात कीजिए माँ, बताइए बाबा को कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपको ही बोलना होगा, मैं नहीं बोल सकती हूँ बाबा को। लीजिए बात कीजिए, लीजिए माँ बात कीजिए बाबा से। देखो, ये हुआ क्या और कैसे हुआ? पता ही नहीं चला क्या हुआ। सामने से एक कार आई और अचानक हमारी टैक्सी से टकरा गई। लगता है उनका ब्रेक फेल हो गया होगा, क्योंकि उनका सिग्नल तो बंद था। उसके बाद अचानक अंधेरा छा गया, पता ही नहीं चला उसके बाद। नहीं देखो, अवनी, तूने कहा कि आंटी कोमा में है, पर फोन तो इसका मतलब कुछ और ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? A punctuation mark indicating a pause between parts of a sentence or separating items in a list. पर ये कैसे हो सकता है आंटी को? देखा, stupid, एक M डिलीट कर। It's COMA, कोमा। ओह, A prolonged state of deep unconsciousness caused especially by severe injury or illness. इसका मतलब अब आंटी सोती रहेंगी, पर कब तक? I don't know अली। डॉक्टर अंकल ने कहा है पापा कभी भी जाग सकती है, या फिर हमेशा के लिए ऐसे ही। अवनी, तुझे डर लग रहा है ना? अवनी, जब साथ हो अली तो डोंट वरी। पर अली, मुझे पता है मम्मा जल्दी ठीक होंगी, और फिर मैं, मम्मा और अमन, हम बहुत मस्ती करेंगे। अवनी, तेरी फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं तुझे। तो पार्टी तो बनती है ना? जब आंटी ठीक होके घर आ जाएंगी ना, तो तू, मैं, आंटी और लड्डू सिंह पार्टी करेंगे। मम्मा को, अमन को भी तो देखना है।
पे फोन आए जा रहे हैं, सब इतने बाहर आकर के खड़े हो गए। बात कीजिए माँ, बताइए बाबा को कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपको ही बोलना होगा, मैं नहीं बोल सकती हूँ बाबा को। लीजिए बात कीजिए, लीजिए माँ बात कीजिए बाबा से। मैंने आपको वादा किया था कि इस घर का वंश आगे बढ़ाऊंगी, और मेरे देव पुरुष को भी वादा किया था कि नीला को इस घर की बहू बनाऊंगी, सबको खुश रखूंगी। तो ये क्या हुआ? इतना सब कुछ तो बाकी है, सब कुछ खत्म तो नहीं हो सकता। इतनी जल्दी इतना सब कुछ खत्म कैसे हो सकता है? नहीं, इतनी जल्दी सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। मैं होने नहीं दूंगी, ये नहीं हो सकता। माँ, 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 मुझे सोचने से पता लगा है क्यों गई, नहीं बची। और हाँ माँ, एक और बात, मरते मरते एक और मुसीबत छोड़ गई है, बेटा पैदा करके मरी है। बड़ी मालकिन, इनकी कोख हमेशा खाली रहेगी। आशीष कहाँ है? माँ, भाई तो नशे में धुत है, अपने कमरे में। लेकिन माँ, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है। अरे माँ, माँ बाहर मत जाओ, बाहर मीडिया। माँ, माँ। देवंती मेहता, क्या आपने अविनाशा की फिल्म देखी? क्या ये सच में आपकी लाइफ स्टोरी है? और नहीं तो क्या, ये खुद इस फिल्म में शामिल है। समाज में आपकी इतनी इज्जत है, फिर भी आपने और आपके बेटे ने उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। हम आप नहीं रह सकते, जवाब दीजिए। बोलिए, जवाब दीजिए। हम जवाब दीजिए। जवाब दीजिए प्लीज। जवाब दीजिए। आज मैं आपके जरिए समाज से, आशा और अवनी से माफी मांगती हूँ। कहते हैं अनजाने में की हुई गलती माफ की जा सकती है, लेकिन मैंने तो ये सब कुछ जानबूझकर किया है। शायद एक माँ कमजोर पड़ गई, खुदगर्ज हो गई, अपने बेटे की हुई गलती पर पर्दा डालने, उसे समाज से छुपाने के लिए मैं लगातार ये गलत काम करती गई। मुझे माफ कीजिए। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। शर्मिंदा हूं मैं खुद से और मेरे बेटे से। और आज मैं आपको, आप सबके सामने वचन देती हूँ, क्योंकि ये वचन मैं खुद से दे रही हूँ। मैं खुद की गलती सुधारूंगी। आशा और अवनी के साथ इंसाफ होगा। उन्हें पूरी इज्जत से परिवार और नाम दोनों मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है। और ये हक मैं तो क्या, भगवान भी उनसे नहीं छीन सकते। मैं उन दोनों को खुद इस घर में ले आऊंगी। अवनी, अब क्या होगा? क्या तू और मदर इंडिया देवंती मेहता के साथ रहोगे? नहीं अली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम वहां कभी नहीं जाएंगे। मैं जल्दी ठीक होगी। हम सब मिलकर अपने ही घर जाएंगे।
मेहता निवास नहीं। अम्मी कहाँ जा रही है? मम्मा और अमन को मेरी जरूरत है। तुम्हें पता है मम्मा, अमन ने ना अपनी फर्स्ट पोटी की और मैंने हेल्प की नर्स आंटी को इसकी नापी चेंज करने में, और 5 मिनट्स में देखा तो उसे फिर से ससु कर दी। और ऐसा करते करते हमने 1 आवर में इसकी 5 नैपीज चेंज की। पर क्या मैं भी ऐसी थी? पता नहीं। आप मम्मा लोग ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो? पर पता है मम्मा, अमन बहुत क्यूट है। उसकी आईज बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, बिग बिग। और स्माइल तो बिल्कुल मेरी तरह है, सबसे क्यूट है ना? हाँ। और फोरहेड बिल्कुल मिस्टर मेहता जैसा है, और बोलते वक्त अपना नाक सुकुड़ लेता है। पर पता है मम्मा, अमन से ज्यादा क्यूट बेबी मैंने आज तक नहीं देखा। और अमन वेट कर रहा है अपने मम्मा की गोदी में जाने के लिए। मम्मा तुम्हें पता है, हमारी फिल्म रिलीज हो गई और इन लोगों को बहुत पसंद भी आई, और अमन हो गया, अमन भी आ गया, बहुत कुछ हो गया मम्मा। बस तुम जल्दी उठ जाओ। पर सच बात तो ये है मम्मा, तुम्हारे बिना ये सारी खुशियां अधूरी हैं। प्लीज मम्मा उठ जाओ ना, मेरे लिए नहीं, अमन के लिए उठ जाओ। मैंने तेरा क्या बुरा किया? तेरे साथ कोई बदतमीजी करी, कोई कमीनगी की, कभी भी गलत निगाहों से तुझे देखा? बाबा, आशीष का पूरा परिवार था, फिर भी तूने नीला से उसकी शादी कर दी। ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की पता है तुझे? जिद में 1000 बार तुझे समझाया कि ये सोच अपनी बदल दे, नहीं, उसी तखेन उसी सोच पर डटी हुई। क्यों? तो भगवान ने पैसा है, सब आ गया है, जो तू कहेगी वही ठीक है, बाकी सब गलत। तेरी जिद में देख तूने कितनी जिंदगियां तबाह की। तेरी जगह कोई मर्द होता ना, मैं सच बता रहा हूं, मेरा हाथ उठ जाता। चूरा भूखा इसने, छोड़ मुझे माफ कर दो अहमद भाई, मुझे माफ कर दो। आप सही कह रहे हैं, मेरी जिद में मैंने बहुत सारे गलत फैसले लिए, जिसका आज मुझे पछतावा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। कितनी देर कर दी तुमने, ये पछतावे के लिए कितनी देर कर दी, समझ नहीं रही है। इतनी तकलीफ, इतना दर्द मेरे कैंसर ने भी मुझे नहीं दिया, इतना इसने दिया। ये भी जिसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो सबसे पहले
अपनी गलती सुधारते हैं। और तू भी ऐसा कर, जा उस परिवार को अपना ले। आशीष, आशा, अवनी को एक कर दे।